लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छोटे दोस्तों। कहानी वाली मुग्धा एक बार फिर आपके लिए नई कहानी लेकर आई है। दोस्तों, जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ देगी और फिर हमें आगे बढ़ने से, अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक अमीर परिवार रहता था। उसमें दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे थे। घर का छोटा बेटा श्याम बड़े ही अच्छे स्वभाव वाला था। बचपन से ही खूब हंसमुख, तेज बुद्धि वाला। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। उनके पास भी एक से एक बढ़कर घर, गाड़ी, धन दौलत भी थी। पर शाम की दोस्ती अपने घर से थोड़ी दूर रहने वाले प्यारे से सुबोध से कुछ ज्यादा ही थी। सुबोध न तो श्याम के जैसा अमीर था और न ही बहुत बुद्धिमान, पर दिल का बहुत अच्छा था। इसीलिए श्याम और सुबोध पक्के दोस्त बन गए थे। दोनों दोस्त जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। श्याम तो पढ़ लिख कर अपने पिता के कारोबार में उनका साथ देने लगा। ऑफिस में, घर में सब उसके बुद्धि, व्यवहार और व्यापार कौशल की बहुत तारीफ करते। वहीं सुबोध, जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा नहीं था, पर उसने भी अपने पापा से टेलरिंग का काम सीख लिया था। वह बहुत अच्छे अच्छे पैंट और शर्ट की सिलाई करता था। वह ईमानदारी से काम करता, लेकिन फिर भी इतना ही पैसा कमा पाता था कि उसके घर का खर्चा सामान्य तरीके से चल सके। दोनों दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, पर जब भी समय मिलता दोनों दोस्त एक दूसरे से जरूर मिलते। खूब मस्ती करते, बातें करते, अपने बचपन को याद करते और खूब खुश होते। समय आगे बढ़ता गया और समय के साथ साथ श्याम के पिताजी और दादाजी भी जीवित नहीं रहे। अब तो सारा कारोबार श्याम और उसके बड़े भाई ही संभालते थे। एक बार श्याम और उसके भाई ने एक बड़ा व्यापार अपने हाथ में लिया। वे व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके पहले ही उन्हें व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि उनका घर, उनका कारखाना सब उनके हाथ से चला गया। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। अब उनके पास रहने को जगह तक नहीं थी। श्याम और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत दुखी हुए कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से यह व्यापार करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। अब तो उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था। वे सोच रहे थे कि क्या करें और कहाँ जाएं। तभी सुबोध उन दोनों भाइयों के पास आया और उन्हें और उनके परिवार को अपने घर ले गया। उसने अपने छोटे से घर के पीछे के बने 2 कमरे श्याम और उसके परिवार को रहने के लिए दे दिए। सुबोध बोला, कुछ दिन आप शांति से रहिए, अपने मन को शांत कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सुबोध के जाने के बाद श्याम के बड़े भैया ने कहा, ये बेचारा खुद ही बहुत गरीब है, ये हमारी क्या सहायता कर पाएगा। पर इसने कहा तो अच्छा लगा। 1-2 दिन बाद सुबोध और उसके पिताजी श्याम और उसके परिवार के पास पहुंचे। उन्होंने एक बॉक्स में से बहुत से पैसे निकालकर श्याम को दिए। सुबोध के पिताजी ने कहा, बेटा, इन पैसों से तुम फिर से अपना व्यापार शुरू करो। तुम बहुत योग्य हो। तुम फिर से अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमा लोगे और अपना घर और अपना कारखाना फिर से प्राप्त कर लोगे। श्याम बोला, नहीं अंकल जी, मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता। ये आपकी मेहनत की कमाई है। इसे आप अपने और अपने परिवार के लिए रखिए। ये आपके बुढ़ापे और कठिन वक्त के लिए है। तब सुबोध के पिताजी ने बोला, बेटा, वास्तव में ये पैसा अब मेरा ही है, पर ये तुम्हारे दादाजी और पिताजी ने मुझे दिया था। तुम्हारे दादाजी और पिताजी
बरसों से मेरे ही सिले कपड़े पहनते थे। तो जब भी तुम्हारे दादाजी और पिताजी मुझसे कपड़े सिलवाते तो वे हमेशा कुछ ज्यादा ही पैसे मुझे देते। कहते, तुम्हें पैसे ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं अगर श्याम व उसके बड़े भाई को व्यापार में कुछ घाटा हो गया तो ये पैसे उन्हें दे देना। पर हाँ, 5 साल तक उन्हें इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ी तो ये पैसे तुम रख लेना। मैं तभी से आपके दादाजी और पिताजी के दिए हुए पैसे बैंक में जमा करता रहा और अब धीरे धीरे ये पैसे इतने हो गए हैं कि शाम तुम और तुम्हारे बड़े भाई दोनों मिलके अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकते हो। तुम भी मेरी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो जरूर सफल होगे। सुबोध के पापा की बात सुनकर श्याम बोला, अंकल जी, मेरे दादाजी ने उनके मरने के 5 साल बाद तक ये पैसे हमारे नाम से जमा रखने को कहा था। उसके बाद तो ये पैसे आपके हो गए ना, क्योंकि अब तो दादाजी को गुजरे 5 से कई ज्यादा साल हो गए। सुबोध के पापा बोले, नहीं बेटा, मैंने हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है और जितना मेरी मेहनत का पैसा बनता था उतना ही मैंने अपने पास रखा और बाकी पैसा मैंने तुम लोगों के नाम से बैंक में जमा करवा दिया करता। मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण मेरी कमाई से आराम से हो जाता था। तभी सुबोध ने कहा, श्याम, तुम्हारे दादाजी और पापा जी ने यह बात किसी को भी बताने से मना किया था, इसलिए यह बात सिर्फ मेरे पिताजी और मुझे ही पता थी। श्याम और उसका बड़ा भाई दोनों सुबोध और उसके पिताजी की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। दोनों कहने लगे, सुबोध चाहता तो सारा पैसा अपने पास रख लेता, पर वह बहुत ईमानदार और सच्चा दोस्त है, इसीलिए उसने ये पैसे हमें लौटाए। इसके बाद श्याम और उसके बड़े भाई ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया और बहुत मेहनत करी। कुछ ही सालों में उन्होंने अपना घर और कारखाना फिर से प्राप्त कर लिया, साथ ही अपना खोया हुआ मान सम्मान और सारा पैसा भी प्राप्त कर लिया। पर वे सुबोध और उसकी ईमानदारी और कठिन समय में जो सुबोध ने साथ दिया था उसको नहीं भूले। इसके लिए उन्होंने एक कपड़े का नया व्यापार शुरू किया।